अस्सलाम वालेकुम। एबिन स्टूडियो से मैं हूं हस्साम हैदर। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा फरमाई। बुलेटिन का आगाज करें और आपको बताएं कि क़ुद आज़म इस्लामाबाद से सऊदी अरब के लिए रवाना हुए। पहले मरहले में वज़ीर आज़म सऊदी अरब में वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगे। वज़ीर आज़म के दौरे अमरीका में 25 सितंबर को सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात का इम्कान। अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास के दौरान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात मुतवक्के है। पाकिस्तान एशिया कप के बायकॉट के मौक़िफ़ पर कायम। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मैच रेफरी एंडी पायक्राफ्ट को तब्दील करने के हवाले से दोबारा खत लिख दिया। पाकिस्तान एंडी पायक्राफ्ट की निगरानी में किसी भी मैच में शिरकत नहीं करेगा। ज़राए के मुताबिक PCB ने ICC के खिलाफ की गई इंक्वायरी को महज रस्मी कार्रवाई करार दे दिया। ICC जब तक बाज़ाब्ता ऐलान नहीं करेगा मामला आगे नहीं बढ़ेगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एशिया कप के हवाले से अभी तक कोई हतमी फैसला नहीं किया। तर्जमान PCB आमिर मीर ने कहा है कि एशिया कप के बारे में मुशावरत का अमल जारी है और हतमी फैसला आज मुतवक्के है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का फैसला कौमी मफाद को मद्देनजर रखते हुए किया जाएगा। उनका कहना था कि एशिया कप की मेज़बानी या पाकिस्तान की शिरकत से मुतालिक तमाम पहलुओं पर गौर किया जा रहा है और जल्द हतमी ऐलान कर दिया जाएगा। मैच रेफरी एंडी पायक्राफ्ट कसूरवार करार। ACC की इंटरनल तहकीकात मुकम्मल हो गई। मैच रेफरी की भारतीय अहदेदारों के साथ मिली भगत के ठोस सबूत सामने आ गए। ज़राए के मुताबिक मैच रेफरी की ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी भारत से ताल्लुक रखने वाले वेन्यू मैनेजर के कहने पर सलमान अली आगा को मना किया गया। मैच रेफरी ने टॉस के वक्त सलमान अली आगा को माइक म्यूट करके बात सुनने को कहा। मैच रेफरी ने सलमान अली आगा को सूर्या कुमार यादव से हाथ ना मिलाने को कहा। ICC कवायद के मुताबिक मैच रेफरी बराह रास्त कप्तान या प्लेयर्स को हिदायत नहीं दे सकता। जिम्बाब्वे से ताल्लुक रखने वाले मैच रेफरी ने पहली बार पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बुग़ज़ में जानिबदाराना रवैया नहीं अपनाया। माजी में भी एंडी पायक्राफ्ट पाकिस्तान के खिलाफ काम करते रहे। वो मुतादिद कौमी खिलाड़ियों के एक्शन रिपोर्ट कर चुके। माजी में जिस मैच में एंडी पायक्राफ्ट हुए उनके रिडार पर सिर्फ पाकिस्तानी खिलाड़ी ही आए। पाकिस्तानी बॉलर्स के जब भी एक्शन रिपोर्ट हुए मैच रेफरी कोई और नहीं बल्कि एंडी पायक्राफ्ट ही थे। साल 2001 में कौमी ऑलराउंडर शोएब मलिक के बॉलिंग एक्शन को पायक्राफ्ट ने ही मशकूक करार दिया था। 2014 में मोहम्मद हफीज एंडी पायक्राफ्ट का निशाना बने। उन्होंने ही पाकिस्तानी ऑलराउंडर का बॉलिंग एक्शन मशकूक करार देते हुए ICC को रिपोर्ट किया। घूमती गेंदों से हरीफ बल्लेबाजों की विकेटें उड़ाने वाले मायानाज स्पिनर सईद अजमल का एक्शन रिपोर्ट करके उनके करियर को नुकसान पहुंचाने में एंडी पायक्राफ्ट का ही हाथ है। एंडी पायक्राफ्ट जिम्बाब्वे के साबिक क्रिकेटर रह चुके हैं। वो जिम्बाब्वे टीम के हेड कोच भी रहे, लेकिन वहां भी वो अपने मुतनाज़िर किरदार के बाइस मुस्ताफी हुए। पाकिस्तान और भारत के क्रिकेट मैच पर शायकीन क्रिकेट ने भारतीय खिलाड़ियों को नामुनासिब रवैये पर शदीद तनकीद करते हुए खेलों के स्पिरिट के खिलाफ और भारतीय इंतहा पसंद हुकूमत की जानिब से पाकिस्तान के खिलाफ एक और नाकाम साजिश करार दे दिया। मैच के बाद पाकिस्तानी खिलाड़ियों का रवैया काफ़ी मुस्बत रहा और इसकी तारीफ की गई। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी भारतीय टीम, भारतीय क्रिकेट बोर्ड और ख़ास तौर पर मोदी हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया गया। बुरा अमल हुआ है, इसकी जितनी मजम्मत की जाए वो कम है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा इंडियन क्रिकेट बोर्ड से भी और ICC से भी कि क्रिकेट सियासत को क्रिकेट में ना लेके आए। ये खेल है, इसको खेल ही रहने दें। जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो इक़दाम उठाया है इसके लिए वो काबिल तहसीन है। हमें क्रिकेट को, पॉलिटिक्स को, दोनों चीज़ों को लहदा रखना चाहिए। एक तरफ इंडिया ये कहता है जी हम बड़े डेमोक्रेटिक हैं और हमारे पास ये हैं, तो लेकिन ये तो कोई डेमोक्रेटिक नॉर्म्स नहीं थे। जिस तरह से कल उनके प्लेयर्स ने वहाँ पे ना हैंड शेक किया, एक बुरी रवायत डाल रहे हैं इस तरह से लेके आना पॉलिटिक्स को क्रिकेट के अंदर। जो इंडिया और पाकिस्तान का मैच देखा, इसमें हमें इंडिया की बॉडी लैंग्वेज टोटल डिफरेंट नज़र आई। उन्होंने अपनी तरफ से इसको खेल का मैदान नहीं बल्कि एक जंग का मैदान समझा हुआ था। मैं इंडियन क्रिकेट बोर्ड को ये मैसेज देना चाहूँगा कि आपको स्पोर्ट्स के ज़रिए दोनों मुल्कों के दरमियान मोहब्बत और अमन का पैगाम देना चाहिए, ना कि नफ़रत फैलाई जाए। इससे दोनों मुल्कों को करीब आने का एक मौका मिलता है, जो कि मैं समझता हूँ कि इन्होंने मुकम्मल तौर पर ज़ाया कर दिया। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर अलीपुर के नवाही इलाके सुल्तानपुर में राशन की तकसीम की गई। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब ने सूबाई वज़रा ख्वाजा सलमान रफ़ीक, सुहेब अहमद भरत और राना सिकंदर के हमरा सुल्तानपुर में अपनी निगरानी में राशन तकसीम कराया। मरियम औरंगजेब ने सुल्तानपुर में राशन की तकसीम की खुद निगरानी की।
राशन है 10,000 का। सारे तसल्ली रखो। मरियम नवाज शरीफ बाकी वजीर आला आखे तुसा सारियां को एक को राशन मिलसी, एक को राशन मिलसी। अगर तुसा नब्ज कायम रखसो, लाइना बनासो, जितना तुसा बैठे हो सो राशन उठा मिलसी। पेशावर में सेशन कोर्ट्स और हाई कोर्ट में मोबाइल सिग्नल्स की बंदिश के खिलाफ वकिला सरापा एहतजाज। वकिला ने पेशावर सेंट्रल जेल के कचहरी गेट को बंद कर दिया। मजीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा ABN न्यूज़ पेशावर मोहम्मद तैयब से। जी बिल्कुल, सेशन कोर्ट पेशावर में सिग्नल की बंदिश, मोबाइल सिग्नल की बंदिश के बायस जो है वो वकला सराप एहतजाज है। इस वक्त वकला ने जो है वो जो जेल का गेट है वो बंद किया हुआ है और किसी भी जो जेल चालान है और पुलिस चालान है उसको नहीं छोड़ रहे। इस वक्त हमारे साथ जो है वो पेशावर बार एसोसिएशन के सदर कैसर जमान मौजूद है। उनसे पूछते हैं कि उनके क्या मुतालिबात है और आइंदा अमल क्या है। सिंगल एजेंडा, मेरे जितने भी नेटवर्क्स के सिग्नल्स हैं वो रिस्टोर किए जाए, ये सिंपल मुतालबा है। हम कोई इलाका गैर में नहीं रह रहे हैं, पेशावर के हर्ट में हमारी कोर्ट्स हैं। सिंपल मुतालबा है, मेरे जितने भी सिग्नल्स हैं जितने भी हैं वो फिलफोर रिस्टोर किए जाएं। जी नाज़रीन, वकला का यही मुतालबा है कि सिग्नल का इशू जो है वो फौरी तौर पर जो है वो बहाल किया जाए। अगर ऐसा ना हुआ तो हम आइंदा अमल का ऐलान आज ही करेंगे। लाहौर शहर और मज़ाफ़ात आज भी शदीद गर्मी, हब्स और तपिश की लपेट में। दर्जा हरारत में बदस्तूर इजाफा जारी। PTMA के मुताबिक आज शहर और मज़ाफ़ात में बारिश का इम्कान है। मानसून का 11वां स्पेल शुरू हो चुका है जो 19 सितंबर तक जारी रहेगा। मौसम का मजीद अहवाल जाने के नुमाइंदा ABN न्यूज़ शेख रशीद से। जी बिल्कुल, लाहौर शहर और उसके मुख्तलिफ मुकामात आज भी शदीद गर्मी, हबस और तपश की लपेट में है। बावजूद इसके कि PTMA के मुताबिक आज भी बारिश का कवी इम्कान है और मानसून के 11वें स्पेल के मुताबिक 16 सितंबर से लेकर 19 सितंबर तक महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर में 50% बारिश का इम्कान है, 50%, और बारिश भी जो है वो मूसलाधार बारिश का इम्कान ज़ाहिर किया गया। शहरी परेशान है, पसीने से शराबूर हैं और दुआ कर रहे हैं कि किसी तरीके से गर्मी से, तपश से निजात हासिल हो जाए। मगर लगता यह है कि आइंदा आने वाले मज़ीद 10-20 रोज़ जो हैं उसमें भी मौसम जो है वो खुश्क और गर्म रहने का इम्कान जाहिर किया गया है। सैलाब के हवाले से सैलाब पंजाब से जाते जाते तबाही छोड़ गया। कई इलाकों में हज़ारों मकीन बेघर, फसलें तबाह हो गईं। मौज़ाजात और देहात तबाही का मंजर पेश करने लगे। अहमदपुर सियाल से मोहम्मद इरफान, बहावल नगर से मलिक मकबूल, शुजाबाद से जुनेद शाह, पाक पतन से हसन बुखारी, लोधरा से तारिक चौधरी और लियाकतपुर से वक्कास अख्तर। तफसीलात बताने के लिए हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले रुख करेंगे अहमदपुर सियाल का, जहाँ से मोहम्मद इरफान हमारे साथ मौजूद हैं। मोहम्मद इरफान, अहमदपुर सियाल में क्या सूरत हाल देखते हैं, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, इस वक्त मौजूद हूँ, ये तहसील अहमदपुर सियाल के नवाई यूनिकॉन्सल समंतवाना का इलाका है, खूब सारंग वाला। इस मकाम पर यहाँ पे भी सैलाबी जो रेल है उसने तबाहकारियाँ मचा के रख दी हैं। यहाँ पे हज़ारों एकड़ पे खड़ी जो फसलें थी वो मुकम्मल तौर पे तबाह हो गई हैं। गिर के हमारे साथ एक सैलाब मुतासिर वो भी मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से जानते हैं कि क्या हुकूमत की जानिब से कोई इमदाद हुई है। नहीं जी, साड़ी फसल लुढ़ गई, साड़ी मडियां बाहर पईयां, कुछ लुढ़ गईयां, मकान सामने तुहाडे हैं जेड़े डट्ठे पए हैं ते इधे कोई नहीं आ रहा हुकूमत दा बंदा, कोई इमदाद ही का नहीं सानू। जी, जैसे कि आपने गुफ्तगू सुनी इस सैलाब मुतासिर शख्स की, इसका यही कहना है कि मेरे यहाँ पे जो मकान थी, मुकम्मल जमा पूंजी थी, वो सैलाब की नज़र हो गई है और यहाँ पे मेरी जो मुकम्मल फसलें थी वो मुकम्मल तौर पे तबाह हो गई हैं। लेकिन इंतज़ामिया की जानिब से कोई भी हमें रिलीफ पैकेज नहीं दिया गया। आला हुकाम खासकर वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरीम नवाज साहिबा से यही अपील की है कि जहाँ पे दीगर इलाकों को याद रखा गया है उसी के साथ इस इलाके को भी याद रखा जाए और यहाँ के जो सैलाब मुतासरीन हैं उनको इमदाद भी दी जाए और उनके जो मकानात नुकसान हुए उनको भी यहाँ पे मुरम्मत के लिए फंड जारी किए जाएं। जी, इलाके के रास्ते सैलाब की नजर हो गए, लोग घरों में महसूर हैं और परेशान हैं। तारिक चौधरी आप अपडेट करे थे लोधरा से। लियाकतपुर की तहसील अलीपुर से वक्कास अख्तर हमारे साथ मौजूद हैं। जी वक्कास, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। तहसील अलीपुर के हेड पर
پر آنے والے 3 دریاؤں کے سیلابی ریلے نے علی پور کو ایسے تباہ کر دیا، اس کی 90% آبادی جو ہے وہ علی پور کی تباہ ہو چکی ہے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں، کئی لوگ جو ہے وہ گھروں میں محصور ہو کر بھی رہ گئے تھے، اور کئی لوگ ایسے بھی ہیں جن کے گھر جو ہے وہ بالکل زمین کی نظر ہو گئی ہیں۔ اور اسی حالات میں ایک ایسی کمپنی ہے PRMSC کے نام سے، جو ایسی سہولیات جو ہے وہ پرووائڈ کر رہی ہے جو گھروں میں وہ سہولیات جو ہے دیکھنے کو نہیں ملتی۔ مزید اسی حوالے سے ہم اپڈیٹ لیں گے۔ ہمارے ساتھ یہاں پہ تحصیل جو منیجر ہیں، سپروائزر ہیں، وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر، جو موضع عظمت پور اور بیٹ ملا والی کے تباہ حال لوگ تھے، ان میں سے 100 فیملیز کو ہم نے یہاں پہ رہائش دی ہے۔ 3 ٹائم کا اس وقت کھانا بھی دے رہے ہیں، اس کے علاوہ ان کے لیے ہم نے صاف پینے کے پانی کا بندوبست کیا ہے، اور اس کے علاوہ ہم نے ان کی ضرورتوں کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ہم نے واش روم بنائے ہیں 5 یہاں پہ، اس کے علاوہ سیکیورٹی کا بھی بندوبست ہم نے یہاں پہ کیا ہے۔ جتنی ہم سے خدمت ہو سکی ہے ہم کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ یہاں پہ 100 گھرانے ایسے ہیں جس میں 700 سے 800 لوگ یہاں پہ موجود ہیں جن کو ہر طرح کی سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں۔ جی کی تحصیل علی پور سے وقاص اختر آپ ہمیں اپڈیٹ کرے تھے۔ پنجاب بھر سے ہمارے نمائندگان ہمارے ساتھ موجود تھے، سیلاب سے متاثرین کی اور سیلاب زدہ علاقوں کی تفصیلات سے ہمیں لمحہ بلمحہ اپڈیٹ کرے تھے۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ محمد ادریس کی زیر صدارت قومی اسمبلی کے قائمہ کمیٹی برائے توانائی کا اجلاس ہوا۔ اجلاس میں ہیسکو کے نقصانات اور غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا معاملہ زیر بحث آیا۔ سیکرٹری پاور نے کہا کہ ملتان اور لاہور والی ڈسکوز میں ریکوری 100% تک پہنچ چکی ہے۔ ہیسکو میں بجلی بلوں کی ریکوریوں کے مسائل زیادہ ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ لاہور اور ملتان میں زیادہ ایماندار افسران بیٹھے ہیں۔ ہیسکو میں بلوں کی ریکوری نہ ہونے کی وجہ گورننس کے مسائل ہیں۔ حسن طارق نے کہا کہ اگر ہیسکو میں ریکوری نہیں ہو رہی تو آپ کی سرویلنس ٹیمز کیا کر رہی ہیں؟ نوشین افتخار نے کہا کہ 30,000 کا بل ایک مزدور کا ہی آتا ہے اور بل کو اقساط لینے کا کوئی نہ کوئی حل نکال لیا جاتا ہے۔ سیکرٹری پاور کمیٹی نے کہا کہ پاور سیکٹر سے پچھلے سال کی نسبت لوگوں کو ریلیف ملا ہے۔ 200 یونٹ تک پروٹیکٹڈ صارفین کا 6 سے 7,000 کا بل آتا ہے۔ جس غریب آدمی کا بل 30,000 تک چلا جاتا ہے، اس نے کئی ماہ سے بل نہیں دیا۔ اسٹوڈیو سے اتنا ہی۔